और बड़ी खबर कि थोड़ी देर में पेश होगा अंतरिम बजट को कैबिनेट की मंजूरी। राष्ट्रपति ने भी बजट को मंजूरी दे दी है। डिजिटल तरीके से बजट पेश किया जाएगा डिजिटल इंडिया में। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। थोड़ी देर में अंतरिम बजट पेश होगा। अंतरिम बजट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और राष्ट्रपति ने भी बजट को मंजूरी दे दी है। डिजिटल तरीके से पेश होगा बजट और इसी पर बातचीत करने के लिए राजीव गुप्ता अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुकेश जैन टैक्स एक्सपर्ट हैं और अंशिका त्यागी सीएमए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। सबसे पहला सवाल राजीव गुप्ता जी आप ही से है। थोड़ी देर में अंतरिम बजट पेश हो जाएगा। इस अंतरिम बजट से क्या फायदा आम जनता को होने वाला है, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है, तो क्या लगता है कि लोग लुभावना हो सकता है इस बार का बजट, अंतरिम बजट? दीक्षित नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा कि ये अंतरिम बजट सरकार को चुनाव से पहले देना पड़ रहा है। इसमें उनका एक सबसे बड़ा जो उद्देश्य है कि हम किस तरीके से अपना बजट बनाएं जिससे जनता को खुश कर सके। हालांकि जनता हर बार यही महसूस करती है कि आपके बजट बहुत अच्छा आएगा और उसको बहुत ही अच्छी कोई मिठाई जैसा बजट मिलेगा, पर अंत में जी मुकेश जैन का रुख कर लेते हैं तब तक, और राजीव गुप्ता जी का ऑडियो ठीक करवाया जा रहा है। मुकेश जैन जी, अगर टैक्स की हम बात करते हैं, टैक्स स्लैब में कितनी राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है टैक्स पेयर्स को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये इंटरिम बजट है। इंटरिम बजट से बहुत ज्यादा उम्मीद करना गलत है, क्योंकि ये एक तरह से फॉर द पीरियड जब तक एक नई गवर्नमेंट दोबारा से फॉर्म नहीं होती तब तक के पीरियड के लिए बजट होता है। अब इस पीरियड के अंदर मुझे जो लगता है, अगर हम 2019 के बजट को कंपेयर करें तो 2019 के बजट में जब पीयूष गोयल जी ने बजट को प्रेजेंट किया था, उस समय एक 87A की रिबेट उन्होंने अनाउंस की थी, जिसमें उन्होंने 12,500 रुपए का एक दिया था कि 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 5 लाख एक रुपया होते ही उस पर टैक्स लग जाएगा। इसी तरह से ये वाला जो बजट है इसमें भी कुछ ऐसा लगता है कि जो 87A की रिबेट है, अभी जैसे 2 रिजीम चल रहे हैं, एक ओल्ड रिजीम चल रहा है, एक न्यू रिजीम चल रहा है। ओल्ड रिजीम के अंदर कोई सारी डिडक्शंस मिलती हैं, रिबेट्स मिलती हैं, बट न्यू रिजीम के अंदर सिर्फ 2 रिबेट्स को छोड़ के बाकी और कोई रिबेट नहीं मिलती है। लेकिन न्यू रिजीम के अंदर 7 लाख रुपए तक का टैक्स, हमारा 7 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। इसका मतलब उन्होंने 87A में 25,000 रुपए तक की टैक्स को उन्होंने एग्जेम्प्ट किया कि अगर आपकी 7 लाख रुपए तक की इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसमें लिमिट में थोड़ा बदलाव होगा, क्योंकि सरकार जो चाह रही है वो यही चाह रही है कि आगे जाके ओल्ड रिजीम खत्म हो जाए, सिर्फ न्यू रिजीम ही चलता रहे। नंबर 2, पिछले साल न्यू रिजीम के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन को खत्म कर दिया गया था, उसकी जगह वो उन्होंने ये 87A की रिबेट इंट्रोड्यूस कर दी थी। मुझे ऐसा लगता है कि फॉर ए चेंज इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन शायद नए रिजीम में भी वो इंक्लूड कर देंगे। जी मैं आपके पास लौटूंगी। अंशिका त्यागी सीएमए हमारे साथ जुड़ी हैं। अंशिका जी, वित्त मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया कि 2030 तक देश की इकोनॉमी लगभग $7 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। उसके लिए ये अंतरिम बजट कितना मददगार साबित होगा? एक बहुत गुड न्यूज है आज ही इंटरिम बजट से पहले जो हम लोगों को मिली है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी रिपोर्ट में डिक्लेयर करा है कि इंडिया का ग्रोथ रेट 6.1% ही स्टेबल, मतलब ग्रोथ रेट इसी स्टेबिलिटी में रहेगा, विच इज अ गुड न्यूज फॉर द मार्केट ऑल्सो। एंड आई फील दैट अगर इस तरीके से ग्रोथ रेट रहेगा तो मार्केट बूम पर जाएगी। और आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। महिलाओं पर खास तौर पर फोकस रहता है सरकार का, और महिलाओं को कितना लाभ मिलने की उम्मीद है, और क्या लगता है कि महिलाओं पर किस प्रकार से फोकस किया जा सकता है इस अंतरिम बजट में? एज वी सी दैट कि मोदी गवर्नमेंट में हमने देखा है कि गवर्नमेंट मोदी जी ने वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज्यादा प्रेज किया है, तो इट माइट बी देयर माइट बी सम चांसेस कि वुमेन्स के लिए कुछ स्कीम्स आ सकती हैं इस इंटरिम बजट के थ्रू। जैसे लाइक हम लोगों ने पिछले बजट में भी देखा था कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वुमेन्स को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन अवेलेबिलिटी, ताकि वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सके। तो देयर माइट बी सम चांसेस कि वुमेन्स के लिए कुछ अच्छी खबर हो, खुशखबरी हो सकती है। और स्पेसिफिकली फॉर द हाउस होल्ड आइटम्स ऑल्सो देयर माइट बी सम रिडक्शन इन द टैक्स रेट्स व्हिच कैन रिड्यूस द कॉस्ट फॉर द हाउस होल्ड आइटम्स।
मैं आपके पास लौटूंगी। राजीव गुप्ता जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। राजीव जी, राष्ट्रीय पेंशन योजना में भी क्या उम्मीद है कोई बदलाव हो सकता है इस अंतरिम बजट में? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि बहुत लंबी डिमांड चल रही है कि हमारे जो नए लोग हैं वो न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत कवर हो रहे हैं और पुराने लोग ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कवर हो रहे हैं। आज भी जो न्यू पेंशन स्कीम के अंदर कवर हो रहे हैं उनको लगता है कि हम बहुत नुकसान उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत जबरदस्त डिमांड की जा रही है लोगों के द्वारा कि हमको भी पैरिटी पे रखा जाए, हमको भी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो लाभ मिल रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा सरकार को कि सरकार निश्चित तौर पर कुछ उनके लिए करेगी, क्योंकि सभी स्टेट्स में इस पर जोर चल रहा है। कुछ स्टेट्स ने अभी घोषणा भी करी कि हम उनको ओल्ड पेंशन स्कीम पर लौट आएंगे, और निश्चित तौर पर इनको कुछ करना पड़ेगा, अन्यथा एक बहुत बड़ा नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा चुनावों में। जी मुकेश जैन जी, आपसे भी जल्दी से जानना चाहेंगे, इनकम टैक्स पेयर्स के लिए भी क्या सरकार कोई नई पहल कर सकती है? मैंने आपको बताया ना कि इनकम टैक्स के अंदर सरकार कुछ ये जो 7 लाख तक की न्यू रिजीम के अंदर छूट है, इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी कर सकती है। साथ में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलाउ कर सकती है, जो कि ओल्ड रिजीम में, न्यू रिजीम में नहीं है, ओरिजिनली था। तो और कुछ, क्योंकि अगर हम पुराने रिजीम की बात करना बहुत ज्यादा ठीक नहीं होगा, क्योंकि पुराना रिजीम धीरे धीरे गवर्नमेंट की इंटेंशन है उसको एबोलिश कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि ये इंटरिम बजट है, इंटरिम बजट के अंदर बहुत सारी उम्मीदें करना गलत है, क्योंकि ये एक तरह से वोट ऑफ अकाउंट है। तो क्या बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में भी किसी नए टैक्स के को लेकर भी कोई आसार है क्या? कोई नए टैक्स भी पे किए जा सकते हैं? नहीं, बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में किसी तरह कोई नए टैक्स का कोई प्रावधान लाने की उम्मीद नहीं है। हाँ, कृषि क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो जो प्राइम मिनिस्टर सम्मान निधि थी, उसके अंदर हो सकता है कि महिलाओं के लिए जो 6,000 की जो है वो 12,000 कर दी जाए, और जो 6,000 बाकी लोगों के लिए थी अदर देन महिलाएं, उनके लिए वो 9,000 कर दी जाए। बिल्कुल। बचत खाते की अगर बात करें, बचत खाते में भी टैक्स में किसी तरह की राहत की उम्मीद है? बचत खाते में तो टैक्स क्या, बचत खाते में तो इंटरेस्ट की बात करते हैं। बचत खाते में इंटरेस्ट का रेट बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा तो बचत खाते में और कुछ करने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, आप तीनों बने रहिए। थोड़ी देर में बजट पेश होगा, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।